आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। मैं राजन मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो 11.1 10.1 पढ़े थे, इस बार 10.2 लेकर के आए हैं स्ट्रेट लाइन सरल रेखा क्लास 11th के लिए। हर एक क्वेश्चन बताएंगे आपको करना क्या है। NCERT की बुक ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए और पेन मन से समझिए, और जब बता करके अगर तुरंत लिखना हो तो तुरंत लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का समीकरण, तो आप जानते हैं एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, रेखा का समीकरण ही बताना है। ढाल 1/2 मतलब m 1/2 एंड बिंदु -4,3। सेकंड क्या कह रहा है कि जो ढाल है मतलब जो m है 1/2 है और जो बिंदु है पॉइंट है जिससे पास होता है -4/3 है। फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला अगर न याद हो तो जा करके देख सकते हैं। क्या होता है, ये m है, m दिया ही है, और ये क्या है x1 y1। रूल कहता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 3, m कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस +4। तो इधर आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। 2 दोनों में है, दोनों में जाएगा तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अच्छे से लिख दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव x माइनस 2y प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यही क्या होगा, रेखा का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लीजिए। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए। अगर अभी लिखना चाहें तो वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है, बिंदु 0 0 से जाने वाली तथा ढाल m वाले रेखा का समीकरण। किससे होकर जा रहा है, एक बिंदु है 0 0 जिसे आप क्या कह सकते हैं, मूल बिंदु सेंटर, और इसका जो m है प्रवणता है वो m ही है। तो अभी जैसे पिछला बताएं, एक x1 हो जाएगा एक y1, ये m है। रूल क्या कहता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। रख दीजिए, y माइनस y1 कितना है 0, m तो m ही रहेगा, x माइनस x1 कितना है 0। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y इज इक्वल टू mx होगा। यही आपका आंसर होगा। मन से समझते रहिए। 11.2 चल रहा है, स्ट्रेट लाइन का सरल रेखा का। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदु जो दिया है 2,2√3 है, और जो x एक्सिस के साथ x अक्ष से 75 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो बिंदु दे दिया है, पॉइंट दिया है, एक क्या कह देंगे x1 है, एक क्या कह देंगे y1 है, थीटा क्या है 75 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1। अब जहां आप m लिखते थे वहां पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है
tan थीटा, क्योंकि हमें यहाँ थीटा पता है ना, तो क्या कहेंगे tan थीटा x माइनस x1। रखिए y माइनस y1 2√3 इज इक्वल टू tan 75 और x माइनस x1 यानी -2। tan 75 की वैल्यू नहीं पता है तो पता कर लेंगे। tan 75 को क्या लिखें कि मैथ ना नाराज हो, 45 + 30 tan a + b, याद है ना, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan into tan b। आप जानते ही हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगी। 1 माइनस 1/√3 क्रॉस इंटू करा देंगे तो √3 + 1/√3 -1, √3 कैंसिल हो जाएगा। और अच्छे से लिखना हो तो रेशनलाइज कर सकते हैं, परमेयीकरण कर सकते हैं। परमेयीकरण आप बचपन से ही सुने हैं, अपोजिट साइन का इनटू और अपोजिट साइन का डिवाइड। ये होल स्क्वायर बना लेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, a + b a - b, a² - b², ओपन करिए a + b + c का a² + b² + 2ab, ये 2, ये 4 + 2√3/2, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + √3, मतलब tan 75 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + √3, और ये तो रहेगा ही। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए। ये क्या होगा, रेखा का समीकरण जो बिंदु 2, 2√3 से होकर जाता है और x एक्सिस के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है भैया, आगे देखिए। बातों को ध्यान से सीखते रहिए, समझते रहिए। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ये ऐसा हमारा मानना है और बच्चे भी बताते हैं। अगला देखिए, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल 2 रेखा का समीकरण ही बताना है। x अक्ष के बाईं ओर 2 इकाई की दूरी पर, तो ये हो जाएगा 2, 0 x1 y1 और m बराबर 2। फॉर्मूला वही पुराना, y माइनस y1 mx माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 0 2x माइनस x1। अच्छे से लिख दीजिए 2x माइनस 4, और अच्छे से लिख दीजिए ये इधर 4 इधर, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। दिस इज क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। एनसीईआरटी की बुक में देखते रहिए। आगे क्या कह रहा है, 6, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष को धन दिशा में, देखिए y अक्ष ये y होता है, ये x ऊपर की तरफ कितना 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली, मतलब पॉइंट क्या होगा 0,2। पिछले क्वेश्चन में x एक्सिस पर चला था, y एक्सिस पर नहीं चला था। इस क्वेश्चन पर y एक्सिस पर चला है, x एक्सिस पर नहीं चला, अर्थात जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और y पर कितना चला है 2। थीटा कितना दे दिया है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, x1 y1, फॉर्मूला वही होगा y माइनस y1 tan थीटा x माइनस x1।
y माइनस y12 होगा tan 30 डिग्री x माइनस x1 यानी 0 होगा। y माइनस 2 तो है ही, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 0 मतलब कुछ नहीं और ये तो रहेगा। √3 इधर आ जाएगा, √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए सजा कर, तो ये पॉजिटिव x नेगेटिव √3y माइनस x इज इक्वल टू, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए जो भी कमी हो, जो सुझाव हो, जो कहना हो, मन की बात। नहीं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी समस्या बताएंगे उसका समाधान हम करेंगे, ऐसा आपसे वादा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिंदुओं इतने इतने से जाते हुए रेखा का समीकरण ही बताना है। इस बार दो बिंदुओं से जा रहा है, तो एक को आप कह देंगे x1 और एक को आप कह देंगे y1, एक को कह देंगे x2 और एक को कह देंगे y2। क्या होता है? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। जो वैल्यू पता है पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं y1 माइनस 1 है, -4 माइनस माइनस प्लस 1, 2 माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस माइनस प्लस 1। ये थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। y प्लस 1 माइनस 3 प्लस एक्स वाई 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 दोनों का है, माइनस एक्स माइनस 1 सब इधर लेकर आ जाइए, पॉजिटिव आएगा, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण, जो पॉइंट -1, -1 और 2, -4 से होकर जाती है। ठीक है, आगे ध्यान से समझते रहिए, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा हमारा कहना है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 इकाई हो और x अक्ष से 30 डिग्री का कोण। रेखा का समीकरण ही बताना है, रेखा का समीकरण ही बताना है जिसमें जो मूल बिंदु से जो लांबिक दूरी है वो 5 इकाई है और x अक्ष से जो झुकाव है वो 30 डिग्री है। x अक्ष से झुकाव जो है वो 30 डिग्री है। एक रूल होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहां अल्फा जो है x अक्ष से झुकाव है और p जो है मूल बिंदु से लंबवत या लांबिक या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान से देखिएगा, x cos अल्फा यानी 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा 30 डिग्री और p क्या है? p 5 है। सभी का मान आपको याद रहना चाहिए, हमने बताया है, बेसिक फॉर्मूले में जाकर के देखिएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 1/2। बेस सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएगा √3x y 5 to the 10। दिस इज राइट आंसर।
ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, ईमानदारी से पढ़िए। जितने ईमानदार आप रहेंगे उतने ईमानदारी से आपका अंक भी दिखाई पड़ेगा। चोरी बेईमानी डकैती करेंगे तो अंक पर भी असर पड़ेगा। 9th है, एक ट्रायंगल है PQR जिसके वर्टेक्स दिए गए हैं 2, 1, -2, 3 और 4, 5। कह रहा है शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण। तो माध्यिका है ये, माध्यिका है ये, मान लीजिए ये D है, ये माध्यिका है। तो जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा पर मिड पॉइंट पर मध्य बिंदु पर गिरती है। तो इन दोनों का मतलब P और Q का अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपको याद हो x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2 होता है x1 y1 x2 y2। तो क्या कहेंगे -2 + 2/2 और 3 + 1/2 यानी 0/2 और 2। मतलब इसका जो मिड पॉइंट आया 0,2 है। अब हमें बताना है समीकरण RD का। R का एक पॉइंट है 4, 5 और D का पॉइंट है 0,2। आप जानते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। रूल में रख देंगे y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 और x - x1। तेजी से अगर पॉइंट को रखा जाए तो होगा 5 और कितना होगा 2 - 5 0 - 4 x - x1 यानी कितना होगा 4। y - 5 ये कितना हो जाएगा -3 x - 4 4 इधर आएगा इंटू होगा दोनों में ना। तो क्या हो जाएगा 4y - 20 = 0 एंड 3x - 12। आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो 4y - 3x = 20 - 12 कितना 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्या है रेखा का समीकरण है। लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, अच्छा था। ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत हो परेशानी हो हमें बताइए। अगला देखिए -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 एंड -3,6 से जाने वाली लंब रेखा का समीकरण। देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर मन से देखिएगा। जैसे 2 पॉइंट दिए गए हैं जिससे एक रेखा एक लाइन जा रही है 2, -3,6 और एक पॉइंट और है -3, इससे एक लाइन जा रही है जो इस पे 90 डिग्री है। हमें इसी का इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन पता होना चाहिए, तब हम इसका इक्वेशन तेजी से बता देंगे। इसका इक्वेशन कैसे बताएंगे आपको अभी अभी बताएं। x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। रूल क्या कहता है y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। मन से देखिएगा क्या कहेंगे y - y1 कितना है 5 6 y2 - y1 6 - 5 x2 - x1 -3 - 2 और x - x1 2। क्या कहेंगे
y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 x माइनस 2, 5 इधर आ जाएगा, दोनों में इंटू हो जाएगा। आप लोग जानते हैं माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, 25 इधर आके ऐड हो जाएगा, मतलब जो इक्वेशन आएगा इज इक्वल टू 27। अभी तो ये किसका इक्वेशन आया है, जिन दो पॉइंट से होकर जाता है, जिनसे होकर ये लाइन जाती है। अभी इस लाइन का इक्वेशन नहीं आया है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, हमने शायद फॉर्मूले में बताया था या नहीं बताया था, शायद बताए, हम देख लीजिएगा। अगर लंब की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, तो जो लाइन हो उस पर जो लाइन जा रही हो, परपेंडिकुलर करें तो ध्यान से सुनिएगा, मन इधर उधर ना करिएगा, नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ कांस्टेंट की जगह लैम्डा और चिन्ह जो हो उसे बदल देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। इतना काम किसके लिए करते हैं? परपेंडिकुलर के लिए। एक और कंडीशन आती है समांतर, पैरेलल, उसको बताएंगे अगर क्वेश्चन मिलता है तो, नहीं वैसे भी बता देंगे। तो देखिए 5x माइनस 1y इज इक्वल टू लैम्डा, ये किससे पास हो रही? -3,5। तो जो लाइन है ये इसका अब इक्वेशन हो गया। तो अगर -3,5 से पास हो रही तो -3,5 इस रेखा को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई की जगह रखिए इसको, 5 into -3 minus 1 into 5 is equal to lambda, minus 15 minus 5 is equal to lambda, lambda is equal to -20। जो इक्वेशन था उसी में लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, तो 5x minus 1y plus 20 is equal to 0। ठीक है, कोई डाउट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नहीं आया होगा तो रिप्ले करके देख लीजिएगा पीछे, लेकिन लगाइएगा जरूर। लिखिए अगला, मन से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई डाउट हो तो बताइए, समाधान हम करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक रेखा है जो 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखा का समीकरण फिर से देखिए, एक रेखा है जो 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ध्यान दीजिएगा, 11th है, 2 पॉइंट हैं, 1,0 2,3, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है और इसको 1:n में काटती है, तो रेखा का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तेजी से समझिए। हमने जैसे कहा था कि ये अगर इसका क्या पता चल जाए, इसका इक्वेशन पता चल जाए और ये पॉइंट पता चल जाए तो हम लंबवत बता सकते हैं। तो देखिए, दो समस्या है। सबसे पहले मान लीजिए ये ए बी है, ये सी डी है, रेखा ए बी निकालने चल रहे हैं, x1 y1 x2 y2। क्या कहेंगे? y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, और x minus x1 रखिए जरा, y minus y1 कितना है 0, y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1, y तो y रहेगा, 3y x minus 1, 3 दोनों में जाएगा, 3x minus 3
ये इधर 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। मतलब इस जो ए बी एक लाइन है उसका इक्वेशन होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आगे समझिए, अब हमें पॉइंट चाहिए तो हमें अंतः और बाह्य विभाजन का फार्मूला की मदद लेनी पड़ेगी। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, यहाँ x y है, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू m1 m है, x2 2 है, m2 1 है, और ये कितना होगा n, और n और कितना है x1 कितना होगा 1 और x2 2 है ये, और m1 प्लस m2 n प्लस 1, x इज इक्वल टू n प्लस 2 n प्लस 1। एक पॉइंट इतना मिल गया। अब y निकालिए, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू क्या कहेंगे, m1 कितना है 1, y2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है n, और y1 कितना है 0 अपॉन m1 प्लस m। तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन n प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 अपॉन n प्लस 1। पॉइंट पता चल गया। अब इस लाइन को पकड़िए जैसे अभी पीछे किए थे, याद है कि भूल गए। कोफिशिएंट को बदल देंगे, बीच का साइन बदल देंगे, और कांस्टेंट जो है वहां पर क्या ले लेंगे, लैम्डा ले लेंगे। तो 1x प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा। अब इस लैम्डा की वैल्यू लाने के लिए कौन सेटिस्फाई करेगा, यही जो पॉइंट आया है। तो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3, y की वैल्यू 3 इंटू 3 n प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो 3 3 जा 9, बेस सेम है 11, 9 प्लस 11 अपॉन n प्लस 1 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, जो इक्वेशन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू n प्लस 11 अपॉन n प्लस 1। यही आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर हल्का सा सोचेंगे तो आ जाएगा। शर्त यही है कि आपको कॉपी पेन उठा के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है 0। एक लाइन जा रही जो बराबर अंतःखंड इक्वल पार्ट काटती है। तो अगर ये a है और ये भी a है, तो जो बताए थे अंतःखंड रूप x बाई a y बाई b इज इक्वल टू 1, समान अंतःखंड काटती है। एक वर्ड बोला है, समान अंतःखंड काटती है, अर्थात क्या होगा, a कॉमा b होगा, a बराबर b। तो क्या कहेंगे, x बाई ए y बाई ए इज इक्वल टू 1, बेस सेम है a। अब इस पर एक पॉइंट है जिससे होकर जाता है, ये 2,3 है। तो 2,3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। रखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। रखिए x plus y is equal to 5. This is the equation of line जो अंतःखंड समान काटती है और 2,3 से होकर जाती है। नेक्स्ट,
कह रहा है बिंदु 2 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग ये है। देखिए 2 2 से होकर जाती है और अक्षों द्वारा x अक्ष और y अक्ष पे बराबर अंतःखंड काटती है। सोचिएगा ये y है, ये x है, एक लाइन है, ये बराबर अंतःखंड नहीं काटती। जो अंतःखंड है उनका योग जो है वो कितना है, 9 है। बराबर तो पिछले वाला था, ये है ये b है, इनका योग a प्लस b कितना है, 9। तो b बराबर क्या होगा, 9 माइनस a। और कितने से पास हो रहा है, 2, 2। फॉर्मूला क्या होता है, x बाई a y बाई b इज इक्वल टू 1। तो x बाई a तो a ही रहेगा, b की जगह 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। इस पर 2 2 बैठा है तो 2 2 इसको क्या करेगा, 2 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 बाई a प्लस 2 बाई 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो 2 9 माइनस a प्लस 2a बाई a 9 माइनस a इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 2a प्लस 2a बाई 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2a कैंसिल हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू 1 है। 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18 को ऐसा तोड़िए कि प्लस करने पर 9 आए। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू, फैक्टर कर रहे हैं गुणनखंड, a स्क्वायर माइनस 6 त्रिक 18 और 6 और 3 9। तो 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 a माइनस 6 कॉमन ले लेंगे। a माइनस 3 या तो a की वैल्यू 6 होगी तो b की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू 6 होगी। यहाँ रख के देख लेंगे ना। अब a b पता तो आपका जो आंसर होगा x बाई a y बाई b इज इक्वल टू 1 या फिर x बाई 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1 होगा। मन से पढ़ते रहिए, लिखिए पहले उधर फिर ये लास्ट ये है, कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं खिचड़ी बना लीजिए। पहले आंसर आ जाए फिर उधर सॉल्विंग हो, ठीक है। अगला मन से देखते रहिए, समझते रहिए और बताते रहिए। अगला कह रहा है बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2 पाई बाई 3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। वही क्वेश्चन जो हम बताए थे, 0,2 जाती है और थीटा 2 पाई बाई 3, ये x1 है, ये y1 है। इसको डिग्री में बदलेंगे, 180 बाई 3 से या 120। आप जानते हैं y माइनस y1 tan 120 x माइनस x1, y माइनस 2 tan 120 का वैल्यू निकाल लीजिए। tan 120 इज इक्वल टू tan 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस cot 30 इज इक्वल टू माइनस √3। तो माइनस √3x इधर आ जाएगा, √3x प्लस y तो उधर चला जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे और एक बात कहा है कि इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण। तो देखिए ये कोई रेखा है,
ये y एक्सिस है, ये y डैश है, यहाँ से 2 इकाई तो 0, -2 इस रेखा के पैरेलल जाती है। तो जैसे परपेंडिकुलर था तो समांतर में ज़्यादा हेरा फेरी नहीं करना है, x और y के कोफिशिएंट वही रहेंगे। फिर से सुनिए, x और y के कोफिशिएंट वही रहेंगे, बस कांस्टेंट की जगह लैम्डा मानना है। तो क्या कहेंगे, √3x + y = लैम्डा। 0, -2 से पास हो रहा है तो 0, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कहेंगे, √3 × 0 + -2 = लैम्डा। लैम्डा = -2, जहाँ लैम्डा आपने माना है √3x + y = -2, √3x + y + 2 = 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन से देखते रहिए, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब बिंदु इतने पर मिलता है तो रेखा का समीकरण। ध्यान से देखिए, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने पर मिलता है। ये मूल बिंदु है 0, 0, किसी रेखा पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, 90 डिग्री लंब डाला जाता है, तो कितने पे मिलता है, -2, 9 पे मिलता है। तो रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण पहले निकालेंगे, वही y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 और x - x1 y - x1 y1 x2 y2 y - 0 9 - 0 -2 - 0 x - 0 y = 9 / -2 है, तो -2y = 9 है, तो 9x + 2y = 0। ये इक्वेशन हो गया इसका। अब ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में कोफिशिएंट बदल जाते हैं, बीच का चिन्ह भी बदल जाता है, कांस्टेंट ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना। 2 × -2 - 9 × क्या है, 9 = लैम्डा -4 लैम्डा -85 लैम्डा कहाँ रख दें, जहाँ माना गया था, 2x - 9y = -85 इधर ला देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, लगाइएगा, लेकिन परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट तो बताए ही थे, इसको अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, एक मिल चुका है। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। मन से समझते रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक एक क्वेश्चन पर चर्चा हो रही। 16 क्या कह रहा है, तांबे की एक क्षण की लंबाई इतने है तो रैखिक फलन है, एक प्रयोग में L इतना है और C इतना, तो इतना। देखिए L = दिया है 124.942, जब C = 20 है और L = 1.25 125.134, जब C 110 है, तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे कोई इक्वेशन हो, ठीक है, जैसे y = तो ये हम x को y को x के पदों में व्यक्त कर दिए। अगर x = 2 - y, तो ये x को y के पदों में व्यक्त कर दिए। तो पहले तो इक्वेशन लाइए, जब ये C 20 है तो ये इतना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 90 = कितना है इसमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस माइनस करिए, 14 - 4 - 2 2 13 - 4 9 और यहाँ कितना बचा 0, 10 - 9 1 4 - 4 0
2 माइनस 2 0 0, मतलब जो 90 सी है वो इक्वल टू है 0.192 किसके, एल के। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। C इज इक्वल टू 0.192 L बाई 90 डिग्री, पॉइंट काट देंगे इधर आ जाएगा। C इज इक्वल टू 0.0192 बाई 9 इधर ही रहेंगे L। ये है C की वैल्यू L के पदों में, या L को C के रूप में व्यक्त करना हो तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है भैया, अच्छे समझते रहिए, सोचते रहिए, लिखते रहिए। अगला देखिए क्या कह रहा है। 17 उसी टाइप का है, कर लीजिएगा। 19 देखिए, सॉरी 18 देखिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बता देंगे, प्रयास जरूर करिए। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु AB है। देखिए ये है x है, ये y है, मिड पॉइंट AB है। दिखाना है कि जो इक्वेशन है इस रेखा का x बाई ए y बाई बी इज इक्वल टू 2 है। मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट है तो मान लिया कि ये x है और ये y है, तो ये x, 0 होगा और ये 0, y होगा। तो मिड पॉइंट की सहायता से मध्य बिंदु के नियम के सहायता से x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x1 प्लस x2 बाई 2 किसके बराबर होगा, a0 प्लस x बाई 2, x इज इक्वल टू 2a, y प्लस 0 बाई 2 बराबर b, तो y इज इक्वल टू 2b। मतलब x और y की वैल्यू आ गई। रूल क्या कहता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी 1, a क्या है 2a, y बाई b क्या है 2b। वैल्यू रखेंगे ना, a मतलब x भी कह सकते हैं, x गलत ले लीजिए, x1 y1 ले लेना, ठीक है, ताकि स्पष्ट रहे। x बाई x1 y बाई y1, अब वैल्यू रख दिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो x बाई ए y बाई बी 1, x बाई ए y बाई बी इज इक्वल टू 2। यही क्या करना था, प्रूव करना। देखिए ध्यान से समझते रहिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। 19 कह रहा है अक्षों के बीच रेखाखंड के बिंदु R H, K 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है रेखा का समीकरण। उसी टाइप का है, हल्का सा चेंज किया है। देख लीजिए, एक पॉइंट है R जो कि क्या है, HK है और 1:2 में वो करता है। मान लिया ये A है, ये B है, तो ये पक्का है A,0 होगा, ये पक्का है 0,B होगा। अंतः विभाजन वाला रूल लगा रहे हैं। कौन सा, अंतः विभाजन का। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए भैया, ये x1 है, ये y1 है, ये m1 है, ये m2 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है, ये y है। सब ऑनलाइन है ना। क्या कहेंगे, x कितना है h, m1 क्या है 1, x2 क्या है a है, 9 ना समझिएगा, a है प्लस m2 क्या है 2 और x1 क्या है 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो खत्म हो गया, 2 1 3, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h। इधर आइए, क्या होगा k, m1 क्या है 1, y2 क्या है, कहाँ गया 0 प्लस m2 क्या है 2, y1 क्या है b।
अपॉन 1 प्लस 2, 2 2 1 3 इधर, ये डिवाइड में ये खत्म। 3k/2 इज इक्वल टू b। तो अब a पता b पता, रूल क्या कहता है, x/a y/b बराबर है x/a कितना है 3h प्लस y/b कितना है 3k/2 बराबर 1, 2 ऊपर चला जाएगा। और अच्छे से सजा के लिख दीजिए x/3h2 y/3k इज इक्वल टू 1। 3 कॉमन लेके उधर भी भेज सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, टाइम ना लगाया करिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लिया करिए या तो वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। वीडियो रोक करके लिखने में एक दिक्कत ये आती है क्या कि स्क्रीन बंद हो जाती है, तो फिर से ओपन करना पड़ता है। थोड़ा टाइमर बढ़ा लीजिए या तेज लिखिए बंद होने। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रेखा का समीकरण ज्ञात, समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और हम बताएंगे थोड़ा अलग तरीके से, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि इसे सिद्ध करना है, संरेख है, पर संरेख सिद्ध करने के लिए हम जो 2 मेथड बताए हैं, एक प्रवणता का, एक क्षेत्रफल का, इसको नहीं यूज करना है। किसको यूज करना है, रेखा के समीकरण द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पहले 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे 3,0 और -2,2 ले लिए। x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। यहाँ तक के सफर में इतना जान गए होंगे। रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1 रख दीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2, आराम से रख लीजिएगा भैया, सब मान स्पष्ट है। 0 मतलब कुछ नहीं, -2 -5 x माइनस 3, x माइनस 3 माइनस माइनस कट जाएगा, 5/2x माइनस 6 अच्छे से लिखेंगे सजा के, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। अब जो तीसरा पॉइंट रह गया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो रखिए जरा, LHS में रख रहे हैं, 2 इंटू ये x है, ये y 8, -5 इंटू 2 16 -10 6, RHS मिल गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी गिवन पॉइंट्स आर क्या कहेंगे, कोलाइनर, एक ही लाइन पर है, संरेख है। किन्हीं चाहे इन दोनों से रेखक समीकरण निकाल कर इसको रख दीजिए, चाहे इन दोनों से निकाल करके इसको रख दीजिए, तो भी इक्वल आएगा। आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं, यहीं पर रोकते हैं, फिर उपस्थित होते हैं कल 10.3 लेकर। तब तक मन से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा रोज नया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।